प्राचीन गुप्त ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको शक्तिशाली कच्चा कलुआ साधना के बारे में बताने जा रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली साधना है जो साधक की हर इच्छा पूरा करने की क्षमता रखती है। तो फिर बिना देरी किए हुए बताते हैं शक्तिशाली कच्चा कलुआ साधना के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल का बटन दबा दे, जिससे हमारे आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, प्राचीन गुप्त ज्ञान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक विशेष तरह के साधना के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसके विषय में जानकारी का थोड़ा अभाव मिलता है। साधना है कच्चा कलुआ। यह एक ऐसी तांत्रिक छोटे बच्चे की आत्मा होती है जिसे हम कच्चा कलुआ के नाम से जानते हैं। तांत्रिक इन्हें मसान भी कहते हैं। कच्चा कलुआ एक ऐसी ऊर्जा रूपी आत्मा है जो मुक्ति ना प्राप्त करने के कारण, विधिवत मुक्ति संस्कार ना होने के कारण आसपास भटकती रहती है, और कुछ तांत्रिक इसे अपने काबू में करके जगाकर कई बार सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। कच्चा कलुआ यानी मसान, इसे राजस्थान में झरूटिया भी कहते हैं। एक छोटी बच्ची की भटकती हुई आत्मा बेहद शक्तिशाली होती है। इसका प्रयोग तांत्रिक लोग अपने बुरे कामों को अंजाम देने में ही ज्यादातर करते हैं, या किसी परिवार या दुश्मन के वंश के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। कच्चा कलुआ ऐसी आत्माएं हैं जिनका संस्कार विधिवत तरीके से ना किया गया हो, यानी अंतिम संस्कार। तब वह खुद ब खुद ऊर्जा का रूप ले लेते हैं। इनके पास खतरनाक शक्तियां होती हैं। यह बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकती हैं। इनकी शक्तियां चरम पर हो जाती है, इसलिए इन पर काबू भी करना बहुत ही कठिन होता है। मसान यानी कच्चा कलुआ बहुत ही नटखट छोटे बच्चे की आत्मा होती है। केवल एक ऐसी आत्मा है जो मंदिर में भी आ जा सकती है, और बालक स्वरूप में इस पर काबू पाना सरल नहीं होता है। गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर जन्म के दौरान मर जाए, या बच्चा जिसकी उम्र 9 साल से कम है मरने पर उसका दाह संस्कार अच्छी प्रकार ना किया गया हो, यह ज्यादातर जिन्हें दफनाया गया या नदी में प्रवाहित किया गया है, विधिवत संस्कार ना होने के कारण यह खुद ही भटकने लगती है। अगर बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाल को काट दिया जाता है, किंतु जब गर्भपात हो जाता है तो ऐसा हो ही नहीं पाता। तब गर्भ का जीव कच्चा मसान जिसे कहते हैं, वह माया से जुड़कर रह जाता है, जो कि उस जीव को अजेय बना देती है, क्योंकि वह जुड़ी रहती है। अपनी मां से वहां से शक्तियां प्राप्त कर रही होती है, तो यह जीव आत्मा प्रकृति ब्रह्मांड से शक्ति प्राप्त करती है। आमतौर पर ही धारणा है कि गर्भपात होने पर उस गर्भ का जीव जो है वह समाप्त हो जाता है, लेकिन जीव तो स्वयं माया का सहभागी हो, घर से संसार से अलग अपना एक तांत्रिक खेल खेलता है। मसान कोई छोटी आत्मा नहीं होती है। यह बच्चों की आत्माओं से बनती है, और उनकी शक्तियां भी अपनी चरम पर पहुंच जाती है। देखा गया है कि इनकी मुक्ति इनके माता पिता ही करवा सकते हैं, क्योंकि यह छोटे बालक की ऊर्जा होती है। इसलिए यह बहुत अधिक शैतानी करते हैं और अपने शिकार को खेल खेल में ही मार भी डालते हैं। कच्चा मसान गुम मसान या कच्चा कलवा जो जीव गर्भ में समाप्त हो जाता है उसे हम कहते हैं, लेकिन जो कच्चा कलुआ होता है वह एक छोटा बच्चा होता है जो दूध तो पीता हो, अन्न ग्रहण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो, या उस वक्त मूल खाने या भोजन को ग्रहण ना कर पाया हो। पितृ जो होते हैं वह ऐसे होते हैं जो बालक जीव अन्न ग्रहण करने लगे। साधारण तौर पर वह बच्चा जो 6 वर्ष तक अन्न ग्रहण करने लग जाता है और उस जीव का विवाह ना हुआ हो, चाहे उसकी आयु 80 वर्ष ही क्यों ना हो।
ऐसा भी जीव मृत्यु उपरांत पितृ योनि को चला जाता है। इसी प्रकार उनका विवाह तो हुआ हो लेकिन उसकी कोई संतान ना हो, उसे कहते हैं। इसके अलावा मुंजा, ब्रह्मराक्षस कभी इस तरह की अनेक योनियां है। मसान कोई भी हो, अधिकतर वह शक्तिशाली क्यों होते हैं? और छोटे बच्चे, एक कच्चा कलुआ जो होता है वह बहुत ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि जल्दी किसी के नियंत्रण में नहीं आता है। छोटे बच्चे पर काबू करना कितना कठिन होता है, आप लोग समझ सकते हैं। और जब वह आत्मा के रूप में हो तो कितना कठिन हो सकता है। यह इतने छोटे होने की वजह से ही मंदिर जैसी पवित्र जगह, पूजा पाठ अनुष्ठान वाली जगहों पर भी घूमते रहते हैं और अपने सभी कार्य कर डालते हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब उन पर काबू नहीं किया जा सकता तो यह कुछ भी करने में समर्थ होते हैं। इससे सबसे अधिक खतरा गर्भवती महिला को होता है। अगर कोई गर्भवती महिला कच्चा कलुआ की चपेट में आ जाती है तो उसके गर्भ को बचाना बेहद कठिन होता है। कच्चा कलुआ सबसे ज्यादा इनकी ओर आकर्षित भी होता है और अगर किसी गर्भवती महिला पर कच्चा कलवा यानी मसान हमला कर दे तो सबसे पहले वह अपना निशाना गर्भ में पल रहे भ्रूण को ही बनाता है, जिसकी वजह से गर्भ गिर जाता है या समाप्त हो जाता है। यह साधना सिर्फ अच्छे कार्यों के लिए ही करनी चाहिए क्योंकि अधिकतर इस साधना को लोग केवल बुरे कर्मों के लिए ही करते हैं। पुराने समय के वंशानुगत इच्छाओं के कारण, दुश्मन के वंश को ना बढ़ने देने की एक सोच के कारण ज्यादातर कच्चा कलवा का प्रयोग तांत्रिकों के माध्यम से बाकी लोग करवाते हैं। इसका जो मंत्र है वह मैं आपको बता देता हूं, लेकिन कृपया इसका प्रयोग ना करें जब तक कि आप किसी उत्तम गुरु के सानिध्य में इसकी साधना ना कर रहे हो। इसका जो मंत्र है वह इस प्रकार है। काला कलुआ 64 वीर, ताल भागी तोर, जहां को भेजूं वहां को जाए, मांस मज्जा को छुवन न जाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बाण मारूं, उलट मूठ मारूं, मार मार कलुआ तेरी आस चार, चौमुखा दिया मार बादी की छाती, इतना काम मेरा न करे तो तुझे अपनी माता का दूध हरा। कच्चा कलुआ की साधना के विषय में भी वर्णन आता है, वह मैं आपको बता देता हूं। किसी नाबालिग बच्चे के शव का कफन ले आए और उसी शव के मुंह के थूक का कफन पर लेप कर दे। अब अर्धरात्रि के समय किसी सुनसान जगह पर बबूल के पेड़ के नीचे उस कफन को बिछा दे, पेड़ से थोड़ी ही दूर मल त्याग करने जाए और वापस ऐसे ही बिना साफ किए आ जाए। इसके मंत्र कई सारे हैं। अब सामने पड़े मांस के टुकड़े में से एक छोटा सा हिस्सा निकाल ले और अपनी जीभ के नीचे रखकर मानस जाप के द्वारा इसका जाप पूरा करें। जब पूरा होने के बाद मांस के टुकड़े को मुंह से बाहर निकाल ले और मस्तिष्क पर लगाकर उसे वहीं छोड़ दें और कफन को लेकर घर लौट आए। इस प्रकार यह 11 दिन आपको साधना करनी होती है। साधना में जप करते के लिए जाते वक्त लौटते समय पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखें, ना ही किसी के सवाल यह जवाब को दें। कलुआ अपनी लीला शुरू कर देता है, उसकी बातों पर ध्यान ना दें। कच्चा कलुआ साधक को कलुआ को मांस और मदिरा का भोग लगाकर वचन में बांध लेना चाहिए। हालांकि छोटे बच्चे का कलुआ आसानी से वचन में नहीं बांधा जा सकता है, लेकिन बड़ा कलुआ को आप वचन में बांध सकते हैं। अब बात करते हैं कलवा हटाने की विधि के विषय में। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं जब कलुआ कंट्रोल से बाहर हो जाता है और साधक का कहना नहीं मानता है। छोटे बच्चे या फिर औरतें, खासकर गर्भवती औरतें इसका शिकार ज्यादा होती हैं। ऐसी स्थिति में कलुआ को हटाने का मंत्र पढ़ करके आप इसका प्रयोग करेंगे। किसी ने अगर कलवा का प्रयोग कर दिया है तो रोगी के चारों तरफ सरसों के दाने छिड़कते हुए मंत्र का जाप करेंगे तो कलवा हट जाता है।
देखें, एक बात यह भी है कि कलवा से टक्कर लेने वाला साधक किसी भी प्रकार से कायर या भीरू प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, ताकि वह उसका सामना अच्छे से कर सके, क्योंकि उसे बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह आपका दिमाग घुमा सकता है। इसके अलावा इसका एक और मंत्र है, कलवा कलवा गा गिगो आही आही को काल कमानी आव आव रह रह विदेशा खींचे आव बातें मोरी अब पतिया। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि यह कई तरह के इनके मंत्र होते हैं, और इस शक्तिशाली शक्ति से आप मारण क्रिया, तांत्रिक क्रियाएं, इसी की कोख बनवा देना इत्यादि बहुत सारी चीजें की जा सकती है। लेकिन गलत कामों के लिए इनका प्रयोग कभी मत कीजिए और किसी योग्य गुरु के ही सानिध्य में यह साधना कीजिए, वरना साधक छोटे बच्चे की तरह पागल भी हो सकता है और कई अवस्था में मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। तो सावधान होकर ही किसी योग्य गुरु के सानिध्य में यह साधना करें। यह था परिचय कच्चा कलुआ का। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।